जल्दी बुलाकर लाओ। एक बार बादशाह अकबर अपने सेवक को एक आदेश देते हैं, लेकिन वो सेवक अकबर का आदेश समझ नहीं पाता। डर की वजह से वो अकबर को उस आदेश के बारे में दोबारा पूछ भी नहीं पाता। आखिर सेवक कैसे बादशाह अकबर का आदेश पूरा करता है, ये जानने के लिए सुनिए आगे की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर सुबह उठकर अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए एक सेवक को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जाओ जल्दी बुलाकर लाओ। अकबर की बात उस सेवक को समझ नहीं आई कि किसे जल्दी बुलाकर लाना है। सेवक इतना साहसी भी नहीं था कि वो अकबर को दोबारा पूछ पाता कि आप किसे बुलाने की बात कर रहे हैं। वो तो जी हुजूर बोलकर अकबर के कक्ष से बाहर निकल गया। बाहर आकर उस सेवक ने दूसरे सेवकों को भी ये बात बताई। वो सब भी उलझन में पड़ गए और इधर से उधर भागने लगे और दरबार में हाजिर सभी लोगों से पूछने लगे कि बादशाह की इस बात का क्या मतलब है। पर किसी को भी अकबर की इस बात का अर्थ समझ में नहीं आया। अंत में वो सेवक भागकर बीरबल के घर पहुंचा और उनको पूरी बात बताई और बोला, कृपया आप ही मुझे बादशाह अकबर की इस बात का अर्थ बताइए। मैंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। अगर मैंने जल्दी बादशाह का आदेश पूरा नहीं किया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर सेवक से पूछा, जब बादशाह ने तुम्हें ये आदेश दिया तब वे क्या कर रहे थे? सेवक ने उत्तर दिया, बादशाह तब सोकर उठे थे और अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल को अब पूरी बात समझ आ गई थी। उन्होंने उस सेवक से कहा कि तुम हजाम को लेकर तुरंत बादशाह के पास पहुंचो। बीरबल ने जैसा कहा सेवक ने वैसा ही किया और तुरंत हजाम को लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो गया। अकबर हजाम को देखकर सोच में पड़ गया कि मैंने तो सेवक को बताया ही नहीं था कि किसे बुलाना है, फिर ये हजाम को लेकर कैसे आ गया। अकबर ने सेवक से पूछा, तुम मुझे सच सच बताओ, किसके कहने पर तुम हजाम को लेकर आए हो? सेवक ने घबराते हुए कहा कि मैं बीरबल के कहने पर हजाम को यहाँ लेकर आया हूँ। अकबर बीरबल की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ। अगली कहानी, मालिक कौन और नौकर कौन। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो व्यक्ति अपना झगड़ा सुलझाने के लिए आते हैं। अकबर ने दोनों से कहा कि बताओ तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो। पहले ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास बहुत सारी जमीन भी है, लेकिन ये आदमी दावा कर रहा है कि मैं इसका नौकर हूँ और इसकी पहचान लेकर मैंने इसके व्यापार, दौलत और जमीन पर कब्जा कर लिया है। दूसरे ने कहा, नहीं बादशाह, ये झूठ बोल रहा है। वास्तव में मैं अमीर हूँ, मेरे पास कई एकड़ जमीन है और मेरा व्यापार भी अच्छा है। ये मेरा नौकर है। 5 महीने के लिए व्यापार के सिलसिले में मुझे परदेश जाना पड़ा और उस दौरान मैंने अपने सारे व्यवसाय और जमीनों की देख रेख करने की जिम्मेदारी इसको दी थी, किंतु इसके मन में खोट आ गया और इसने मेरी सारी दौलत हड़प ली। कृपया आप मेरे लिए न्याय करें। अकबर दोनों की पूरी बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछा, क्या आप में से कोई इस झगड़े को सुलझा पाएगा? जो भी इस झगड़े को सुलझा देगा मैं उसे इनाम दूंगा। हमेशा की तरह बीरबल खड़े हुए और बोले, जी मैं इस झगड़े को सुलझा सकता हूँ। फिर बीरबल दोनों व्यक्तियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं लोगों के दिमाग को पढ़ सकता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए चाह कर भी तुम दोनों मुझसे सच छुपा नहीं सकते। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे बता दो कि सच क्या है। लेकिन वे दोनों ऐसे नहीं मानने वाले थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। बीरबल ने कहा, तुम दोनों मुझे सच नहीं बताने वाले हो। अच्छा ठीक है, अब मैं ही पता लगाता हूँ। ऐसा करो, तुम दोनों अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ये पढ़ता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद मैं सबको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दोनों अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाते हैं। बीरबल अपनी आंखें बंद करके कुछ देर के लिए ध्यान लगाने का स्वांग करते हैं। फिर आंखें खोलकर एक सैनिक को कहते हैं, जाओ और नौकर का गला काट दो। अब सैनिक को समझ नहीं आ रहा था कि किसका गला काटे, क्योंकि उसको नहीं पता था कि दोनों में से नौकर कौन है। परंतु बीरबल का आदेश था, इसलिए वो तलवार हाथ में लेकर
दोनों व्यक्तियों की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही वो तलवार लेकर उनके करीब पहुंचा कि पहला व्यक्ति उठा और बादशाह के पैरों पर जाकर गिर पड़ा। वो व्यक्ति बादशाह से माफी मांगते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने इस आदमी की दौलत चुराई है, मैं मालिक नहीं नौकर हूँ। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से कौन मालिक है और कौन नौकर इसका पता लगा लिया। खुश होकर अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। अगली कहानी का नाम है मेहमान की पहचान। एक दिन एक धनी व्यक्ति बीरबल को दावत पर बुलाता है। बीरबल समय के अनुसार दावत पर पहुंच जाते हैं। मेजबान ने बीरबल का बहुत अच्छे से स्वागत किया। मेजबान के घर में प्रवेश करने के बाद बीरबल ने देखा कि दावत के लिए और भी बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए हैं। बीरबल को ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। उन्होंने उस धनी मेजबान से कहा, मुझे पता नहीं था कि आपने इतने सारे मेहमानों को बुलाया है। उस धनी मेजबान ने बीरबल से कहा, मैं जानता हूँ कि आपको ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपके अलावा सिर्फ एक ही मेहमान को बुलाया है, बाकी सारे तो मेरे कर्मचारी हैं। हमने आपकी अक्लमंदी और चालाकी के किस्से तो बहुत सुने हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अक्लमंदी से यहाँ उपस्थित व्यक्तियों में से उस मेहमान को पहचानें जिसको मैंने दावत पर बुलाया है। मेजबान इस तरह बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेना चाहते थे। बीरबल ने कहा, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, किंतु आपको पहले यहाँ उपस्थित लोगों को कोई चुटकुला सुनाना होगा। मैं इन सभी लोगों को गौर से देखूंगा और फिर बाद में आपको बता दूंगा कि इन सब में से मेहमान कौन है। बीरबल के कहे अनुसार मेजबान ने दावत में आए लोगों को एक चुटकुला सुनाया। जैसे ही चुटकुला खत्म हुआ, वहां उपस्थित लोग जोर जोर से हंसने लगे। अब मेजबान ने बीरबल से पूछा कि क्या अब आप उस मेहमान को पहचान सकते हैं? बीरबल ने कहा, जी जरूर। इतना कहकर बीरबल ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। बीरबल का पहचाना व्यक्ति ही मेहमान था। ये देखकर वो मेजबान हैरान रह जाते हैं। उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, आपने इतने व्यक्तियों में से एक मेहमान को कैसे पहचान लिया? बीरबल ने कहा, वो तो बहुत ही आसान था। आपने जो चुटकुला सुनाया वो इतना अच्छा नहीं था, फिर भी यहाँ उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे थे, किंतु एक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हंसा। मैं समझ गया कि वही मेहमान है। मालिक के बुरे से बुरे चुटकुलों पर हंसना कर्मचारियों का फर्ज होता है और उसी फर्ज को निभाते हुए आपके सारे कर्मचारी हंसे, किंतु मेहमान नहीं हंसे। इस वजह से मैंने तुरंत मेहमान को पहचान लिया। उस मेजबान ने मान लिया कि बीरबल वास्तव में अक्लमंद और चालाक हैं। आशा है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन करें। धन्यवाद।